डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड का टॉपिक ओवुलेशन के बारे में स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले हम ओवुलेशन का जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं कि जब नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में अंडाशय तथा गर्भाशय में जो चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं, तो प्रत्येक चक्र 1 महीने के अंतराल में होता है, जिसमें ओजेनेसिस तथा निषेचित अंडे के आरोपण हेतु गर्भाशय को तैयार किया जाता है। इन दोनों चक्रों का रेगुलेशन हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय द्वारा सीक्रेटेड हार्मोनों के द्वारा होता है। ओवरियन साइकिल oocyte के मैच्योरेशन से रिलेटेड होते हैं और यूट्राइन साइकिल जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में होने वाले परिवर्तनों से रिलेटेड होते हैं। प्रत्येक महीने गर्भाशय की एंडोमेट्रियम निषेचित अंडे के आरोपण हेतु तैयार होती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम की जो स्टेटम फंक्शनली जो लेयर है वो नियमित रूप से झड़ती रहती है। सामान्य भाषा में मादा प्रजनन चक्र का संबंध ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल एवं स्तनों में होने वाले परिवर्तनों से रिलेटेड होता है। अंडाशय व गर्भाशय चक्र का रेगुलेशन हाइपोथैलेमस द्वारा सीक्रेटेड जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन द्वारा होता है। जीएनआरएच से एडिनोहाइपोफाइसिस उद्दीपित होकर एफएसएच तथा एलएच का सीक्रेशन करता है। एफएसएच वृद्धि करती हुई फॉलिकुल्स में एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को इंड्यूस करता है और एलएच द्वारा अंडाशय फॉलिकुल्स को आगे का डेवलपमेंट के लिए इंड्यूस किया जाता है। इस कारण से ही फॉलिकुल से एस्ट्रोजन का सीक्रेशन, ओवुलेशन, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण, कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सन एवं इनिविन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। अब हम यहाँ पर आपको ओवुलेशन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताते हैं कि ओवुलेशन में ग्रिफिन फॉलिक्यूल्स के फटने की क्रिया होती है, जिससे कि सेकेंडरी oocyte पेल्विक कैविटी में फ्री हो जाते हैं। ओवुलेशन सामान्यतः 14वें दिन होता है। ओवुलेशन के समय सेकेंडरी oocyte जोना पेलिसुडा व कोरोना रेडिएटा के द्वारा घिरा रहता है। एक सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स को मैच्योर फॉलिकल में विकसित होने में लगभग 20 डेज का टाइम लगता है। इसी दौरान प्राइमरी oocyte में म्यूसिस फर्स्ट पूर्ण हो जाता है और इसका रूपांतरण सेकेंडरी oocyte में हो जाता है। सेकेंडरी oocyte में म्यूसिस सेकेंड होता है, लेकिन यह मेटाफेज में रुक जाता है। ओवुलेशनरी पूर्वी प्रवस्था के अंत में एस्ट्रोजन का स्तर अधिक होने के कारण एलएच तथा जीएनआरएच दोनों पर ही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का इफेक्ट होता है। जब ओवुलेशन होता है तो निम्न प्रकार से होता है कि एस्ट्रोजन अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है और यह हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच के निर्मोचन हेतु इंड्यूस करता है एवं अग्रपीयूष से अधिक एलएच सीक्रेटेड होता है। जीएनआरएच के कारण अग्रपीयूष ग्रंथि से एफएसएच तथा एलएच का अधिक स्राव के लिए इंड्यूस होता है। एलएच के कारण पूर्व परिपक्व प्रभावी फॉलिक्यूल्स फट जाते हैं व सेकेंडरी oocyte तथा इसकी कोरोना रेडिएटा सामान्यतः गर्भाशय नलिका में बह जाती है, लेकिन कुछ oocyte पेल्विक गुहा में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ओवुलेशन के पश्चात मैच्योरेटेड फॉलिक्यूल पिचक जाता है तथा इसमें उपस्थित ब्लड स्कंदित हो जाता है व इसका रूपांतरण भी कार्पस हीमोरेगिकम में हो जाता है। रक्त का थक्का शेष फॉलिक्यूल सेल्स में अवशोषित हो जाते हैं और ये कोशिका आकार में बड़ी होकर एलएच के प्रभाव में कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। एलएच के प्रेरण से कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनेविन का सीक्रेशन होता है। यहाँ पर हमने ओवुलेशन में होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिटेल्स में बताया है और साथ में ही ओवुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी संक्षिप्त में बताते हैं कि ओवुलेशन
एज से भी इफेक्टेड होता है। फीमेल्स में यौवनावस्था के समय रज चक्र प्रारंभ होता है, वह ओवुलेशन होता है। फीमेल में ओवुलेशन रजो दर्शन के कुछ चक्रों के पश्चात से लेकर रजो निवृत्ति तक चलता रहता है। सेकंड फैक्टर है मैटिंग स्टिमुलेशन। कुछ मैमल्स में मैटिंग स्टिमुलेशन के कारण भी ओवुलेशन होता है, इन्हें हम इंड्यूस्ड ओवुलेशन भी कहते हैं। थर्ड फैक्टर है जो कि ओवुलेशन को इफेक्टेड करता है, ऋतु। कुछ एनिमल्स में ओवुलेशन एक विशिष्ट ऋतु में होता है, इनको हम सीजनल ब्रीडर्स भी कहते हैं। फोर्थ फैक्टर है प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान रज चक्र व मध चक्र बंद हो जाते हैं क्योंकि प्लेसेंटा द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। इन हार्मोन्स से एस्ट्रोजन से FSH व प्रोजेस्टेरोन से LH का संदमन हो जाता है। फिफ्थ नंबर फैक्टर जो कि ओवुलेशन को इफेक्टेड करता है वो है गर्भनिरोधक मेडिसिन्स, ड्रग्स। गर्भनिरोधक ड्रग्स में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का उपयोग किया जाता है। इन ड्रग्स के द्वारा ओवुलेशन का संदमन हो जाता है। ओवुलेशन को इफेक्टेड करने वाला जो 6 नंबर फैक्टर है वो है दुग्ध श्रावण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लैक्टेशन। स्तनपान करने वाली माताओं में तंत्रिका आवेग के फलस्वरूप बीटा एंडोर्फिन का सिक्रेशन होता है। इस कारण हाइपोथैलेमस से GnRH का सिक्रेशन नहीं होता, जिससे कि FSH व LH का सिक्रेशन भी नहीं हो पाता, वह ओवुलेशन नहीं होता। अब हम यहाँ पर आपको इम्प्लांटेशन निरूपण के बारे में डिटेल्स में बताते हैं कि जब भ्रूण के माँ के गर्भाशय के लगने वाले भाग के नज़दीक आने और एक स्थान पर लग जाने को ही हम इम्प्लांटेशन भ्रूण निरूपण कहते हैं। बढ़ता हुआ भ्रूण ट्रोपोब्लास्ट एक और काफ़ी मोटा हो जाता है। इस ओर के भ्रूण कोष इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि इनकी कोष भित्तियाँ इतनी शीघ्र नहीं बन पाती। इसके परिणामस्वरूप सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है। यह उत्तक मात्रक गर्भाशय की दीवार पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देता है और ज़्यादा मात्रा में उत्पत्ति के कारण काफ़ी दूर तक इंजेक्ट हो जाता है। भ्रूण का शेष भाग गर्भाशय की गुहा की ओर निकला रहता है। भ्रूण गर्भाशय के भीतर कितनी दूर तक प्रविष्ट हुआ है, इस आधार पर मैमल्स में 3 प्रकार के निरूपण पाए जाते हैं: सतही निरूपण, अकेंद्रीय निरूपण, अंतराली निरूपण। सतही निरूपण सुपरफिशियली, इसमें कोरियन सैक वृद्धि करके गर्भाशय के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार के निरूपण को सतही निरूपण कहते हैं। एग्जाम्पल बंदर, कुत्ता। नंबर सेकंड अकेंद्रीय निरूपण। इस प्रकार के निरूपण में कोरियनिक सैक कुछ समय के लिए ऐसे फोल्ड में रहता है जो कि प्रमुख गुहा के संपर्क में नहीं होता। एग्जाम्पल चूहे और गैलेरी। नंबर थर्ड अंतराली निरूपण। इसमें कोरियनिक सैक गर्भाशय में अंदर प्रवेश कर जाता है। एग्जाम्पल सुअर, चमगादड़, गिनी पिग और मनुष्य। निरूपण में हार्मोन्स की भूमिका। निरूपण की क्रिया भी हार्मोन्स के नियंत्रण में होती है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर कला को निषेचित अंडे को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। प्रोजेस्टेरोन एक गर्भाशय से संबंधित लक्षणों के विकास को इंड्यूस करता है। गर्भाशय की दीवार का भीतरी स्तर मोटा हो जाता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। इसकी सेल्स में फैट व ग्लाइकोजन का संचय भी होता है ताकि निरूपण में सहायता मिले। निषेचित अंडे के निरूपण के बाद प्लेसेंटा का निर्माण होता है तथा प्लेसेंटा भी हार्मोन सीक्रेशन प्रारंभ कर देता है। कार्पस ल्यूटियम भी बना रहता है व यह प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है। प्लेसेंटा से मानव कोरियनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन CGH सीक्रेटेड होता है जो कि कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है।
प्लेसेंटा व कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेटेड करते हैं, जो कि गर्भावस्था व दूध सिक्रेशन के लिए स्तन ग्रंथियों के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से रोपण की प्रक्रिया को दिखाया गया है, जिसमें गर्भाशय अंतस्तर, भ्रूण का प्रारंभिक डेवलपमेंट, गर्भाशय नलिका, फैलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, LH, एस्ट्रोजन, FSH व 14वें दिन ओवुलेशन की क्रिया तथा गर्भाशय में भ्रूण का रोपण आदि को दर्शाया गया है।